हेलो फ्रेंड्स, आज हम नवरात्रि में कन्या पूजन की विस्तृत कथा के बारे में बताएंगे। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में सुधाकर नाम का एक बड़ा व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। संतान सुख के अभाव में वह और उसकी पत्नी सदैव दुखी रहते। वे हर व्रत पूजन और दान करते, परंतु उनकी झोली खाली ही रहती। एक दिन नगर में नवरात्रि महोत्सव का आयोजन हुआ। चारों ओर माता दुर्गा की आराधना हो रही थी। सुधाकर और उसकी पत्नी ने भी व्रत रखकर 9 दिनों तक माता की पूजा अर्चना की। नवरात्रि के अंतिम दिन जब कन्या पूजन का समय आया, तो सुधाकर और उसकी पत्नी ने 9 कन्याओं और एक लांगूर मतलब एक छोटे बालक को बुलाकर उनके चरण धोए, तिलक किया और उन्हें आसन पर बिठाकर पूरे मन से भोजन कराया। कन्याओं को हलवा पूड़ी और चने का भोग अर्पित किया। भोजन के बाद जब उन्होंने दक्षिणा और चुनरी भेंट की, तभी कन्याओं के मुख पर दिव्य आभा प्रकट हो गई। धीरे धीरे वह आभा फैलकर 9 अलग अलग रूपों में परिवर्तित हो गई। सभी रूप अद्भुत और तेजस्वी थे। सुधाकर और उसकी पत्नी आश्चर्यचकित रह गए। तभी उन रूपों ने कहा, हे भक्त, हम ही दुर्गा के 9 रूप हैं। तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर हम स्वयं कन्याओं के रूप में पूजन स्वीकार करने आए हैं। माता ने आशीर्वाद दिया, हे सुधाकर, अब तुम्हारे जीवन में संतान सुख अवश्य आएगा। तुम्हारी संतान दीर्घायु और धर्म परायण होगी। यह कहकर देवी के रूप लुप्त हो गए और साधारण कन्याएं सामने रह गईं। सुधाकर और उसकी पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ ही समय बाद उनके घर कन्या का जन्म हुआ, जिसने बड़े होकर महान संत के रूप में ख्याति प्राप्त की। इस कथा से यह विश्वास और भी गहरा हो गया कि कन्याएं वास्तव में माँ दुर्गा का स्वरूप हैं। कन्या पूजन केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि माता के प्रति पूर्ण श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। आज भी नवरात्रि के दौरान जब भक्त कन्याओं का पूजन करते हैं, तो माना जाता है कि स्वयं माता उनके घर आती हैं और आशीर्वाद देती हैं। संदेश, इस कहानी से हमको क्या संदेश मिलता है जानते हैं। कन्या पूजन करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। कन्याओं का सम्मान करने से जीवन में हर कार्य सिद्ध होता है और माता दुर्गा की विशेष कृपा बनी रहती है।